जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, कल हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन तक, ठीक है बेटा? उसके बाद हमने स्टोरिंग पढ़ना था। स्टोरिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है? स्टोरिंग में वैसे वर्ड से ही आई थिंक सो समझ आ रही होगी आपको, डाटा को स्टोर करना, ठीक है? और हम इसकी थोड़ी-सी रीडिंग कर लेते हैं। आई थिंक सो हम इतने भी वो बच्चों वाला अभी टॉपिक नहीं है ये समझाने के लिए, ठीक है? आप बच्चे नहीं हैं कि आपको दोबारा बताना पड़ेगा। ये तकरीबन आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि पता होगा, ठीक है? अच्छा, अब उसने कहा है द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज़ आइदर रिटर्न टू मेमोरी और सेंट ऑन आउटपुट डिवाइस। उसने कहा कि डेटा पहले फेच हुआ स्टोरेज डिवाइस से, डिकोड हुआ, ठीक है? यानी प्रोसेसर ने उसको बाइनरी फॉर्मेट में, मैंने आपको बताया हुआ है कि बाइनरी फॉर्मेट में डाटा कन्वर्ट होता है, उसे डिकोडिंग का नाम दे, ठीक है? उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हुई, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस लगे उसके ऊपर, ठीक है? कंट्रोल यूनिट ने उस पर वर्किंग की, ठीक है? वर्किंग करने के बाद उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया, रैम के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है? अच्छा, स्टोरिंग दो किस्म की है। अगर तो रैम में स्टोर हो रहा है तो वो परमानेंट नहीं है, ठीक है? ये मैं बुक से हट के थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है? और अगर तो वो हार्ड डिस्क, यूएसबी, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी एसडी कार्ड जो है उसके अंदर स्टोर है, तो फिर वो परमानेंटली स्टोर भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि जो भी आपने प्रोसेसिंग करवा ली, एग्जीक्यूशन करवा ली, अब वो जितनी भी कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जितने भी लगे, ठीक है? उसकी जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, ठीक है? इज आइदर रिटर्न टू मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। उसने कहा है कि वो डेटा कंप्यूटेशन वाला कहाँ पे भेज दिया जाएगा? मेमोरी के पास भेज दिया जाएगा या आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज दिया जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स उसने बताया जी इन्वॉल्व होते हैं? पहला उसने बताया जी मेमोरी, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? स्पेसिफिकेशन, द आउटकम इज आइदर स्टोर्ड इन अ डेजिग्नेटेड मेमोरी जिसकी मंजिल बता दी जाए कि जी इस फोल्डर में स्टोर होना है, ठीक है? लोकल डिस्क डी में स्टोर होना है, लोकल डिस्क ई में स्टोर होना है, बता दिया जाए, ठीक है? और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस सच एज डिस्प्ले, या उसको आउटपुट डिवाइस की तरफ ही भेज दिया जाए। जैसे अब ऑडियो है, ऑडियो जो है वो स्टोर भी होती है और स्पीकर की तरफ चल भी रही होती है। वीडियो है वो स्टोर भी होती है रैम के अंदर, ठीक है? परमानेंटली नहीं होती, टेम्परेरीली होती है मगर स्टोर होती है, ठीक है? और साथ साथ कंट्रोल यूनिट वहां से उठा के उसको आउटपुट डिवाइस की तरफ सेंड भी कर रहा होता है, ठीक है? डेटा बस के जरिए डेटा जा रहा होता है, कंट्रोल बस के जरिए कंट्रोल कमांड्स जा रही होती हैं, और एड्रेस बस के जरिए डेटा कहाँ से उठाना है और कहाँ शो करवाना है ये जा रहा था, ठीक है? एड्रेस। तो आई थिंक सो के इस पूरे मैकेनिज्म को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये अकेला पॉइंट समझ नहीं आएगा। मैंने इसलिए पिछले पॉइंट्स को भी साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, ठीक है? तो उसने कहा है कि इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि सिंगल मेमोरी है, ठीक है जी? ये पहला पॉइंट है। अच्छा, सिंगल मेमोरी का मतलब क्या है? रैम आपकी, ठीक है? वो एक ही है। अच्छा, यानी कि आपने अगर कोई सॉन्ग चलाया हुआ है, पीछे से आप कोई काम भी कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? अब वो दो सॉफ्टवेयर है मगर रैम आपकी एक ही है जिसके ऊपर वो रन हो रहे हैं, ठीक है? यानी डेटा पहले क्या हुआ होगा, फेच हुआ होगा, ठीक है? फिर डिकोड हुआ होगा और फिर उस पे एग्जीक्यूशन हुई होगी, ठीक है? पहले फेचिंग हुई है, फिर डिकोडिंग हुई है, फिर एग्जीक्यूशन हुई है और फिर स्टोरिंग हुई है, ठीक है? तो अब ये सारे काम होने के बाद जो डाटा स्टोर हुआ है रैम के अंदर, तो मेमोरी स्टोरेज जो है वो एक ही है, ठीक है? अच्छा, ये इसका नुकसान भी है कि अगर आपका कोई एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मॉलवेयर है, वायरस है, ठीक है? तो वो आप कोई और सॉफ्टवेयर भी रैम के ऊपर जब लोड कर देते हैं, चला रहे होते हैं, तो एक जब यूनिफाइड मेमोरी आ जाती है, एक ही मेमोरी आ जाती है, सॉरी यूनिफाइड नहीं,
सिंगल मेमोरी जब आ जाती है तो मसला ये होता है कि अगर एक में वायरस है तो दूसरे में भी आ सकता है। ठीक है, ये इसके नुकसानात हैं, ये भी आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा है बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटर गेम both the games code and data are stored in the same RAM। ठीक है, ये जी आपकी पूरी की पूरी ही होती है। आगे है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल किसे कहते हैं? तरतीब के साथ। ठीक है, सीक्वेंशियल मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको समझाया हुआ है। सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम किताबों को ऊपर रखे कि जो सबसे लास्ट में बुक रखी है उस तक एक्सेस सबसे पहले होगी। फिर मैंने केस की एग्जांपल दी थी, जो केस्टें आती थी पुराने दौर में। ठीक है, तो sequential execution instructions are processed one after another in a sequence। For example, when your computer runs a program, it follows a step one by one in order they are written। Let's suppose अगर हमने GTA वाई सिटी खेल रहे हैं हम, ठीक है, तकरीबन सभी ने खेली होगी, बॉयज में से स्पेशली। तो अब जब हम खेलते हैं तो जैसे हम क्लोज करते हैं वो वहीं से शुरू नहीं होती। ठीक है, पहले उसका वो इंट्रो आता है, फिर न्यू गेम, लोड गेम, ये इस तरह की चीजें आती हैं। तो जैसे जैसे यानी उसकी कोडिंग हुई होती है वो उसी कोडिंग के मुताबिक ही चल रही होती है, या जिस तरह उसका प्रोग्राम लिखा गया होता है वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रहा होता है। ठीक है बेटा, ये चीजें हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों को इतनी ज्यादा समझ नहीं आती कभी कभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा करके देखेंगे। Stored program concept। Programs are stored in the memory and can be changed by the computer। उसने कहा है कि प्रोग्राम जो मेमोरी में स्टोर है वो चेंज भी हो सकते हैं, यानी रैम के अंदर ये नहीं होता बेसिकली, क्योंकि टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है। तो जो प्रोग्राम पहले लोड हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है, वो डिलीट हो जाता है, फिर अगला आ जाता है, फिर वो डिलीट हो जाता है, फिर अगला आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह रैम में डाटा इसीलिए टेम्परेरीली स्टोर होता है, मैंने आपको बताया था कि वो परमानेंटली नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अपडेट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द न्यू इंस्ट्रक्शंस रिप्लेस द ओल्ड वंस इन द मेमोरी। ठीक है, अपडेट करने से भी बिल्कुल ठीक उसने बताया कि अपडेट करने से भी जो है वो प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर ओल्ड इंस्ट्रक्शंस, ओल्ड प्रोग्रामिंग, ओल्ड कोड वो आपका डेल हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।